तपा हो आग में वही स्वर्ण चौखा है। तपा हो आग में वही स्वर्ण चौखा है। गुरु को पहचान ले वही नर अनोखा है। समय कम है कुछ पुण्य कमाओ मेरे मित्रों, वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है। वरना यहाँ हर सांस में धोखा ही धोखा है। जीवन में जो समय मिला है उसे सार्थक करो, क्योंकि जो समय मिला है ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में हमारी खोज एक गुरु की होना चाहिए। हमने अगर जीवन में सही गुरु ढूंढ लिया, हमारे जीवन में एक गुरु की व्यवस्था बन गई, तो समझ कर रखना हमारे जीवन में सारी व्यवस्थाएं बन गई। केवल तीर्थंकर के गुरु नहीं होते। दो ही जीव ऐसे हैं संसार में जिनके गुरु नहीं हैं, एक तो निगोदिया और एक निर्वाण वाले जीव। बाकी में संसार में सभी लोग अपने गुरु जीवन में बना सकते हैं और उन गुरु के माध्यम से आप अपने जीवन को, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ख्याल करो, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना है, अपने जीवन को सिस्टम में डालने का प्रयास करना है। ख्याल करना, आखिरी समय तक अगर तुम्हें कोई जीवन का सच्चा गुरु मिल जाए तो समझ के रखना तुमने अपने जीवन को सार्थक किया है। और अगर जीवन भर तक तुम यही ढूंढते रहे कि ये सही है अब वो सही है, इनमें सही है अब उनमें सही है, तो आप भटक ही रहे हो, भटकते रहोगे। इतना ही ख्याल करो। जीवन को व्यवस्थित बनाना है तो हम अपने जीवन को किसी के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करें। किसी को अपने जीवन की नैया सौंपने का प्रयास करें। गुरु शब्द अपने आप में भारी होता है। गुरु का मतलब होता है जो भारी है, लघु का मतलब होता है जो हल्का है। मैं अक्सर कहता हूं, शिष्य बनो आशीष मिलेगा, शिष्य बनो आशीष मिलेगा, गुरु से पहले तुम्हें ईश मिलेगा। शिष्य बनो आशीष मिलेगा, गुरु से पहले तुम्हें आशीष मिलेगी। हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना, बिना ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती, बिना नाविक के नाव नहीं चल सकती, बिना नींव की बिल्डिंग नहीं टिक सकती, बिना नमक का भोजन गले के नीचे नहीं उतरता है। ख्याल करो, जब तक इनमें स्वाद लाना है तो भोजन में स्वाद लाना है तो नमक की जरूरत पड़ती है। भोजन में स्वाद लाना है तो नमक की जरूरत पड़ती है। बिल्डिंग को मजबूत करना है तो नींव की आवश्यकता पड़ती है। गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाना है तो ब्रेक की आवश्यकता पड़ती है। नाव को तट तक पहुंचाना है तो नाविक की आवश्यकता पड़ती है। और जीवन को जीवंत बनाना है तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तभी तुम्हारा जीवन जीवंत हो सकता है। ख्याल करो, जी रहे हो जैसे जीना है, पर इसको जीना नहीं कहते। इसको जीना नहीं कहते हैं कि जैसे हम जी रहे हैं। और मुझे तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अभी आप लोगों को मेरी बहुत चिंता हो गई है और आप लोग जो बात अपने दिल से कहते हो कि महाराज हमें आपकी आवश्यकता है, मुझे भी आपकी आवश्यकता है। क्यों? मोक्ष मार्ग के दोनों पहिए हैं, एक श्रावक का और एक साधु का, एक भक्त का एक भगवान का। और दोनों पहिए मजबूत रहेंगे तो भक्त और भगवान दोनों एक साथ निर्वाण को प्राप्त करेंगे। हम कमजोर पड़ गए तो तुम डगमगा जाओगे और तुम कमजोर पड़ गए तो हम डगमगा जाएंगे।
इसलिए दोनों को मजबूत है, आप हमें संभालो और हम आपको संभालें, तभी ये मोक्ष मार्ग आगे बढ़ने वाला है। आप हमें संभालते हो महाराज, श्वास ठीक रखना है, हम आपको संभालते हैं, आपको अपने जीवन को सही रखना है, ख्याल करो। अगर हम जिनागम की घटना की ओर चलें, इंद्रभूति गौतम जिसके पास सारा ज्ञान था, इंद्रभूति गौतम के पास सारा ज्ञान था, पर सारा ज्ञान होने के बाद भी उसके अंदर सम्यक्त नहीं था। जब सौद्रमिंद्र तीर्थंकर महावीर के समोसन में 65 दिन तक उनकी दिव्यदेशना नहीं खिली, तो सौद्रमिंद्र छायिक सम्यक दृष्टि इंद्रभूति गौतम के पास गया, एक बटुक ब्राह्मण का वेश धारण करके गया। जब वो वहां गया और जाकर उसने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, उसका समाधान कर पाओगे? उसने कहा कि क्या प्रश्न है? मुझे तो सारे वेद और पुराण मालूम हैं। इंद्रभूति गौतम बड़ा अहंकार के साथ जीवन जीता था। विचार करके रखना, जैसे सौद्रमिंद्र ने एक प्रश्न पूछा कि त्रिकालम दुर्शस्त्रम न पदतो सहितम, इंद्रभूति गौतम चक्कर में पड़ गया, ये कहना क्या चाहता है। आखिरकार जब वो उसका उत्तर नहीं दे पाया तो बोला, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारे गुरु को दूंगा। उन्होंने कहा मेरा गुरु तो मौन है, उन्होंने कहा मैं उत्तर उसको ही दूंगा। सौद्रमिंद्र यही चाहता था कि कैसे भी, क्योंकि योग्यता है, पात्रता है, और योग्यता और पात्रता को ले जाना है तो सीधे से नहीं जा रहा है, हमें कैसे घुमा कर ले जाना है। और इंद्रभूति गौतम ने बटुक ब्राह्मण का वेश धारण किया। जब इंद्रभूति गौतम, सौद्रमिंद्र ने बटुक ब्राह्मण का वेश धारण किया और इंद्रभूति गौतम जब उनके साथ चले, जैसे ही मानस्तंभ को देखते हैं, मानस्तंभ को देखकर उनका मान गलित हो जाता है और मुख से एक ही शब्द निकलता है, जैनम जैतो शासनम, जैनम जैतो शासनम, जैनम जैतो, जैन का शासन जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। ऐसा वैभव सुनते ही उनका मिथ्यात गल जाता है, सम्मित प्राप्त होता है, और वहीं वो भगवान महावीर को अपना गुरु स्वीकार करते हैं और महावीर की दिव्यदेशना खिलने लगती है। उसी दिन को हम वीर शासन जयंती कहते हैं। तो गुरु उन्होंने स्वीकार किया तो उन्हें महावीर के उपदेश को सुनने को मौका मिला। मैं तुमकुर वालों को बड़ा पुण्यशाली और सौभाग्यशाली समझता हूं। आप विचार करके रखना, ये तुमकुर के 50 लोग, 100 लोग सुबोध भाई लेकर आ जाते थे, पारस भाई, आप विचार करके रखना, चंद कीर्ति भी आते थे। ये सारी टीम जो हमारे पास आती थी, कई बार हर गुरु पूर्णिमा को आते थे, लेकिन इस बार गुरु इनके पास गुरु पूर्णिमा मनाने आ गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कितना पुण्य, जब ये लोग आते थे तब कैसे कि कैसा उत्सव, और वैसा ही उत्सव, सारे भक्त यहां बैठ गए। विचार करना, बहुत बहुत पुण्य होते हैं जब गुरुओं का सानिध्य मिलने का प्रयास होता है। और गुरु पूर्णिमा, हमारे राजन भाई बोल रहे थे ना, गुरु पूर्णिमा, हाँ, इनकी माँ का देहावसान हुआ और उसी वक्त मेरी तरफ से खबर पहुंच गई, राजन भाई कैसे हो। इनकी तरफ से एक ही आवाज आई, मां नहीं रही। मैंने कहा राजन भाई चिंता ना करो, वो मां ना रही हो तो कोई बात नहीं, ये गुरु मां तुम्हारे पास में है, तुम्हारे जीवन को कुछ होने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, अपने जीवन में एक गुरु स्वीकार करने का प्रयास ऐसा कर लो, चाहे भले ही जीवित गुरु ना कर पाओ स्वीकार तो कोई बात नहीं, अगर मिट्टी के भी गुरु स्वीकार कर लिए तो विचार करके रखना, एकलव्य की तरह तुम भी अपने जीवन में पार हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, गुरु एकलव्य ने किसको स्वीकार किया था? द्रोणाचार्य को।
और द्रोणाचार्य ने क्या मांगा था उनसे? अंगूठा। शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु अमृत की खान है। आप विचार करके रखना, अगर तुम्हारा शीश देने का मतलब यह नहीं है कि आ जाओ तलवार लेकर महाराज मैं अपना शीश दे दे रहा हूं। अंगूठा देने का मतलब ये नहीं था, उनका उद्देश्य अलग था। कहने का तात्पर्य है कि अपना समर्पण भाव देने का प्रयास करो। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिनकी बहुत दूरदृष्टि है, जिनकी है ना, वो कहते हैं ना दूरदृष्टि पक्का इरादा, वो वाली उनकी सोच है। आचार्य भगवान जब हमको अलग भेजने लगे तब उन्होंने एक ही बात मुझसे कही थी, बेटा जब उन्होंने कहा कि तुमको जाना है, अकोला की बात है, तुमको जाना है पुष्करी पे, तरुण सागर जी महाराज बुला रहे हैं, 2002 की बात है, कलकत्ता चातुर्मास करने की बाद ही गया था। अकोला चातुर्मास था 2002 में, तो उन्होंने कहा कि बेटा जाना है। आज भी याद है, वो 2 नवंबर की तारीख थी। गुरुदेव ने कहा कि पुष्करी तरुण सागर जी बुला रहे, जाना है। ये शब्द सुन के ही 2 दिन 3 दिन ऐसा हो गया कि मेरी शरीर तो रह गया, आत्मा निकल गई। पर गुरुदेव ने इतना ही कहा, बेटा दिल में श्रद्धा है तो दूर जाकर भी तुम मेरे पास में रहोगे, और श्रद्धा नहीं है तो पास रहकर भी दूर। तो दिल में श्रद्धा है तो तुम सब दूर रहकर भी मेरे ही पास में रहने वाले हो। विचार करके रखना, ये शरीर की दूरियां बहुत बाधक नहीं हैं। और आप लोग ये प्रैक्टिकल देखते हो, तुम्हारा शरीर दूर रहे भले ही, लेकिन मन में श्रद्धा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल नजदीकियां हैं। मन में श्रद्धा की, आस्था की भावनाएं हैं तो तुम्हारे पास में ही हूं मैं, और मन में श्रद्धा नहीं है तो हमारे पास रहकर भी तुम बहुत दूर रहने वाले हो। ख्याल करना, अपने जीवन में एक सच्चा गुरु स्वीकार करो। वो सच्चा गुरु तुम्हारे जीवन की पूरी नैया को, बागडोर को पार लगाने वाला हो। गुरु के पास जाकर अपने मन की सब बात कहो। गुरु के पास कभी समय रहता है, कभी नहीं रहता है। गुरु के पास कभी हम बात कर पाते हैं, हम कभी नहीं कर पाते हैं। हाँ, गाना गाते हो ना, गुरुदेव करते तो आप हो, मेरा तो नाम हो रहा है ना। संगीतकार को पूरा गाना मालूम होगा। ख्याल करके रखना, सही हकीकत रियल यही है कि करते तो गुरुदेव हैं, मेरा तो बस नाम हो रहा है। और इतना भावना बनाने का प्रयास करो। भजन तो बहुत सारे गाते हो, गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया था। नैया पार लगाएंगे जब तुम पतवार हमें सौंपोगे, तब पतवार अपने पास रखो, हम नैया पार लगाएं तो कैसे काम चलेगा? पतवार तो सौंपते नहीं हो। पतवार का मतलब है आप लोग अपने आप को मुझे सौंपो। तुम लोग एक भजन गाते बड़ा सुंदर सा, हाँ, सावन का महीना होगा, क्या क्या बोलती हो, है ना, राखी गुरुदेव तुम बन जाना, धागा मैं बनूंगा, बांध के तुम ही रखोगे, गुरुदेव को ऊपर बनाना, दीपक तुम बन जाना, बाती में बन जाऊंगा। भारी तुम्हारी बुद्धि, मेन तुम, पानी की बूंद बरसेगी, पानी तुम बन जाना, बूंद हम बन जाएंगे। अच्छी बात है, आपका भाव रहता है कि हम कैसे समर्पण भाव रखने का प्रयास करें। ख्याल करो, जीवन में गुरु हमारे जीवन को बहुत तारते हैं। ऐसा कहते हैं, रावण ने अपने जीवन में 3 काम सोचे थे। रावण ने अपने जीवन में 3 काम सोचे थे। एक तो सोचा था कि चंद्रमा में से काला दाग निकाल देंगे, दूसरा सोचा था कि समुद्र का पानी मीठा करेंगे, और तीसरा सोचा था कि हम अपने जीवन में स्वर्ग तक की सीढ़ी बना देंगे। लेकिन तीनों नहीं कर पाया, क्योंकि उसने कल पे टालता रहा, कल करेंगे, और उसने कभी किसी गुरु का मार्गदर्शन नहीं लिया। इसी कारण से क्या हुआ, न चंद्रमा का दाग निकाल पाया,
ना स्वर्ग की सीढ़ी बना पाया और ना ही वो समुद्र का पानी मीठा कर पाया। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में गुरु के प्रति समर्पणता का भाव रखना है, और जब गुरु के प्रति समर्पणता का भाव रखेंगे तो जीवन बहुत आनंदित बनने वाला है। इतना ही ख्याल रखना कि आप अपने जीवन में कैसे आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कैसे अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। मैं अपने ही पढ़ रहा हूँ, तुम्हारा नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं तो सोचो महाराज नकल कर रहे हैं। इतना ही विचार करना कि जीवन में अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ऊपर बढ़ना है, तब अपने आप को समझने का प्रयास करो। एक छोटा सा उदाहरण, एक बालक मन में विचार करता है कि मुझे समय शिखर की यात्रा करना है। आप विचार करना, वो बालक विचार करता है मुझे समय शिखर की यात्रा करना है। समय शिखर की यात्रा करने का भाव रखता है, एक गुरु से जाकर पूछता है कैसे मैं यात्रा करूं। गुरु उसे मार्गदर्शक देते हैं, और जैसे जैसे गुरु के मार्गदर्शक पर वो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी यात्रा सुलभ हो जाती है। हम इतना ख्याल करो, हमें इतना ख्याल करना है, हम अपने जीवन में गुरु की केवल भक्ति करना जानते हैं या गुरु की आज्ञा का पालन करना भी जानते हैं। गुरु अपने शिष्य के लिए सब कुछ समर्पित कर सकता है। गुरु अपने शिष्य के लिए सब कुछ दे सकता है। 5 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले नंबर के गुरु वो होते हैं जो तुम्हें जन्म देते हैं, माता पिता। पहले नंबर के गुरु वो होते हैं जो तुम्हें जन्म देते हैं, माता पिता उनका। दूसरे नंबर के गुरु वो होते हैं जो तुम्हारे शिक्षक होते हैं, जो तुम्हें शिक्षा देते हैं। तीसरे नंबर के गुरु वो होते हैं जो तुम्हारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं। चौथे नंबर के गुरु वो होते हैं जो तुम्हें धर्म सिखाते हैं। और 5वें नंबर के गुरु वो होते हैं जो तुम्हारा समाधि मरण कराकर तुम्हें संसार से निकालकर मुक्ति की ओर पहुंचा देते हैं।